हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी हैं बिल्कुल ठीक ठाक। और आज मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी। कौन किसके भाग्य का खाता है। तो सुनिए ध्यान से, आप भी सुनिए और बाद में आप अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को, सबको सुनाइए। तो सुनिए, कौन किसके भाग का खाता है। एक बार एक राजा था और उसके 7 लड़की थी। तो राजा बहुत ही ईमानदार और सही प्रजा का ध्यान रखने वाला राजा था। और वो हर महीने सभा में एक घोषणा किया करता था, एक सवाल पूछा करता था और जो भी उसके सवाल का सही जवाब देता वो उसको उसका मनपसंद गिफ्ट दिया करता था। तो ऐसे ही एक बार राजा ने अपनी 7 लड़कियों को बुलाया सभा में और उनसे पूछने लगा कि भाई तुम किसके भाग का खाती हो और किसका दिया पहनती हो। तो राजा की 6 लड़कियां बोली, पिताजी हम आपके भाग्य का खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं। आपका दिया खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं। लेकिन 7वीं लड़की थी जो सबसे छोटी थी, वो बिल्कुल चुप खड़ी रही। पिताजी ने पूछा, राजा ने, बेटा तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो छोटी लड़की बोली, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और भगवान का दिया पहनती हूँ। छोटी लड़की की ये बात सुनकर वो राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और क्रोध में आकर उसने अपने सिपाहियों से कहा, जाओ इस लड़की को घने जंगल में छोड़ के आओ, फिर पता चलेगा ये किसके भाग का खाती है और किसका दिया पहनती है। राजा की बात सुन के सिपाही उसको लेकर जंगल में चले गए और जंगल में छोड़ के वापिस आ गए। छोटी लड़की ने चारों तरफ घूमकर देखा तो दूर दूर तक उसे कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय जंगल के। शाम का टाइम होने लगा था। लड़की बहुत ही दुखी मन से जंगल की तरफ चली गई। वो सोच रही थी कि कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर लूं ताकि जब शाम हो तो कोई जंगली जानवर मेरे पास ना आए, लकड़ी देखकर वो डर जाए। ऐसे सोचते हुए वे जंगल में बहुत दूर तक चली गई। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां पे एक कुटिया है और उस कुटिया के पास एक बकरी बंधी हुई है। तो लड़की कुटिया के पास पहुंची। कुटिया के पास जाने के बाद उसने कुटिया में से खांसने की आवाज सुनाई दी। लड़की ने अंदर जाके देखा तो एक बूढ़ी औरत चारपाई पे लेटी हुई थी और वो खांस रही थी। पानी 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 पानी, कोई पानी पिला दो, ऐसा बोल रही थी। लड़की ने चारों तरफ देखा तो कोने में एक मटका पानी का रखा हुआ था। उसने उसको पानी पिला दिया। तो बूढ़ी औरत उससे बोली, बेटा तुम कौन हो और इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो। तब छोटी लड़की ने अपनी सारी बात उस बुढ़िया को बताई। बोली, भाई ऐसे ऐसे मेरे पिताजी ने हमसे पूछा कि तुम किसके भाग का खाती हो। मेरी 6 बहनें बोली हम आपके भाग का खाते हैं, आपका दिया पहनते हैं। लेकिन मैंने कहा, पिताजी मैं भगवान का दिया खाती हूँ और भगवान का दिया पहनती हूँ। मैं अपनी किस्मत का खाती हूँ और भगवान का दिया पहनती हूँ। फिर बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात नहीं, तुम यहीं रह जाओ मेरी कुटिया में, जब तक रहना चाहो रह सकती हो। और मैं बाजार में जाती हूँ, शाम को तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आऊंगी। 1 सप्ताह में वापस लौटूंगी, तब तक तुम यहीं रहना, कहीं चली मत जाना। ऐसा कह के बुढ़िया अगले दिन बाजार चली गई। छोटी लड़की कुटिया में रही। शाम को उसने बकरी का दूध निकाला। बकरी का दूध निकाल के उसने 2 बर्तनों में रख दिया। आधा अपने लिए रख लिया और आधा दूध उसने कुटिया के बाहर रख दिया। सोचा अगर कोई जानवर, कोई भी भूखा होगा, यहाँ तक आएगा तो वो दूध पी लेगा। और ऐसा करके लड़की दूध पी के सो गई। लड़की ने जब सुबह उठ के देखा
तो दूध का कटोरा खाली मिला और कटोरे के पास एक लाल रंग का सोने का, मतलब जो डायमंड बोलते हैं, वो मिला उसको वहां पे कटोरे के पास में। तो लड़की सोचने लगी, भाई ये दूध कौन पी गया। बाद में सोचते सोचते उसे कुछ बचपन की बातें याद आई, जो घर वाले, उसकी मम्मी जो माँ थी, रानी थी, वो उसे बताया करती थी, बात कहा करती थी कि जब कोई सांप दूध पी के जाता है और वो बहुत खुश होता है तो वो एक लाल रंग का डायमंड अपने मुंह से निकलता है और वो वहां छोड़ के चला जाता है। ऐसे उसने कहानियों में सुना था। तो वो लड़की बहुत खुश हुई और उसने वो डायमंड उठा लिया और अंदर लेके चली गई। अगले दिन फिर लड़की ने वैसे ही किया, दूध निकाला बकरी का, आधा दूध आपने रख लिया और आधा कटोरे में भर के रख दिया। दूसरे दिन फिर सुबह जब अगले दिन वो उठी तो उसने देखा दूध बिल्कुल खाली था कटोरा दूध का, और फिर एक वैसा ही डायमंड वहां पर उसे मिला। लड़की ने डायमंड उठाया, अंदर लेके चली गई और ऐसे ही 7 दिन बीत गए। वो हर रोज दूध का कटोरा वहां रखती और एक डायमंड सुबह उसे मिल जाता। 7वें दिन जब वो बुढ़िया शहर से वापस आई तो लड़की ने सारी बात बुढ़िया को बताई और लड़की ने 3 डायमंड बुढ़िया को दे दिए। बोली, बूढ़ी अम्मा आप ये तीनों डायमंड लेके शहर चली जाओ और इन्हें बेचकर किसी मकान बनाने वाले कारीगर को यहाँ लेके आओ और पैसे ले आओ डायमंड बेच के। तो बुढ़िया चली गई बाजार में 3 डायमंड लेके। वो लाल रंग के जो डायमंड थे वो बहुत ही महंगे डायमंड थे। तो बुढ़िया वहां जाके बाजार में वो बेच के और कारीगर को भी साथ लेके आई। लड़की ने कारीगर को जगह दिखाई और वहां पर देखते ही देखते एक आलीशान महल बन गया। जो राजा का महल था उससे भी बड़ा और बहुत ही सुंदर महल वहां बन गया। फिर देखते ही देखते जंगल में गांव बन चुका था पूरा, बस्तियां बन चुकी थी और हर तरफ उस लड़की का चर्चा था। कुछ दिनों बाद ये बात राजा के कानों में गई कि भाई जंगल में लड़की ने एक बहुत ही आलीशान महल बना लिया है, कोई राजकुमारी है और मतलब सबका भला कर रही है। कोई भी उसकी शरण में जाता है वो मतलब कुछ न कुछ लेके आता है। तो राजा के मन में उस लड़की से मिलने की इच्छा हुई। उसने अपने सब सिपाही भेजे, बोले कि जाओ भाई तुम उस लड़की को मेरा प्रस्ताव, उसके सामने मेरा प्रस्ताव रख के आओ कि राजा तुमसे मिलना चाहता है। राजा के सिपाही चले गए लड़की के पास और वहां जाके उन्होंने राजा का प्रस्ताव रखा कि राजा आपसे मिलना चाहते हैं। तो उस राजकुमारी ने कहा, मैं राजा से मिलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप जाके राजा को कहना कि वो अगर मुझसे मिलने आए तो अपनी 6 लड़कियों को साथ लेके आए। सिपाही वापस चले गए और जाके राजा को उसकी बात बताई, उसकी शर्त बताई। तो राजा ने उसकी शर्त को स्वीकार किया और अपनी 6 लड़कियों को लेके राजकुमारी के महल में चला गया। राजकुमारी उनके सामने आई, लेकिन उसने अपना चेहरा ढका हुआ था, चेहरे पे नकाब लगा रखा था, जैसे मास्क लगा रखा था। तो राजा बोला, देखो राजकुमारी तुम मेरी बेटी की तरह हो, तो हमसे पर्दा किस बात का। जब मैं अपनी 6 लड़कियों को लेके तेरे पास मिलने आया हूं तो तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो। तो वो राजकुमारी बोली, ठीक है मैं तैयार होके आती हूं। ऐसा कह के वो चली गई। तो 6 राजकुमारियां उसकी तरफ देखती रह गई, दंग रह गई। बोली, ये इतनी ज्यादा सुंदर तैयार हो रखी है तो अब और ये कितना तैयार होके आएगी, ऐसे सोच रही थी। इतने में वहां पे राजकुमारी जो अपने पिताजी के घर से जो फटे पुराने कपड़े जो पहना के पिताजी ने उसको जंगल में छोड़ा था, वही कपड़े डाल के वो वहां आके खड़ी हो गई।
राजा ने जब उस अपनी बेटी को देखा, राजकुमारी को देखा, तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, बेटी तुम इतने दिन तक कहाँ थी, तुम जिंदा भी हो, मुझे तो पता ही नहीं था। मैंने सोचा कि जंगली जानवर तुझे खा गए होंगे, तू मर चुकी होगी। लेकिन अगर तुम्हें इस राजकुमारी ने कैद कर रखा है तो मैं इससे तुम्हें छुड़ा लूंगा और अपने घर ले चलूंगा। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी वो राजकुमारी कोई और नहीं, मैं ही हूँ। ऐसा सुनते ही पिताजी शर्मिंदा हो गया और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा कि बेटी जो तुमने कहा था वो बात सही है। और राजकुमारी ने भी यही कहा, देखो पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ और भगवान का दिया पहनती हूँ। लड़की का भगवान में इतना विश्वास देखकर पिताजी बहुत खुश हुए और वो अपनी बेटी से माफी मांगने लगे और बोले, बेटी तू हमारे साथ चल। और पिताजी को बहुत ही पछतावा हुआ इस बात का। इसलिए जो कोई इस बात का घमंड करता है कि कोई उसका दिया खाता है, उसका दिया पहनता है, मतलब किसी के लिए वही सब कुछ करता है, तो ये गलत बात है। हर कोई अपने नसीब का खाता है, जो किस्मत में लिखा होता है वही उसके साथ होता है। किस्मत से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। इसी के साथ साथ है आज की कहानी यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। और अगर आपको हमारी वीडियो ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जो भी नए इस वीडियो को देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।